Hello dear students, today we are going to discuss about potential energy of a system of 2-point charges. In previous lectures, we have defined the electric potential energy. What is an electric potential energy? In today's lecture, we are going to derive an expression for the potential energy of a system of 2-point charges. Okay? अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन चार्जेस कंसीडर करेंगे। तीन चार्जेस कहां पर है, इस तरह से वो इन्फिनिटी के ऊपर है। यहां पर है चार्ज Q1, यहां पर है चार्ज Q2, यहां पर है चार्ज Q3। ओके, अब इन तीनों चार्जेस को हमें क्या करना है, असेंबल करना है, मीन्स उन्हें एक जगह पर लाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्हें यहां पर A, B एंड C इस तरह से तीन पोजीशन से इन तीन पोजीशंस के ऊपर लाना है। ओके, ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है Q1 ये इन्फिनिटी के ऊपर है, इन्फिनिटी से तो यहां पर लाने के लिए ओके यहां पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्या है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये चार्ज को हमने इन्फिनिटी से उठाकर कहां पर लाया, ए पोजीशन के ऊपर। ठीक है, यहां पर वर्क कितना लगेगा इसके लिए, देयर विल बी नो वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट जाकर हमें कोई वर्क करना होगा। ओके, देन नाउ इफ दिस चार्ज Q2 is also at infinity and we have to bring this Q2 charge from infinity to the position B। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, B से उठा सॉरी Q2 यहाँ से इन्फिनिटी से कहाँ पर लाना है, B पोजीशन पर लाना है। ओके, तो अब यहां पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। यहां पर अब चार्ज कौन सा है, Q1 है। Q1 अब यहां पर आ चुका है, तो ये क्या करेंगे, एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये जो चार्ज Q2 है इसे Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाकर वर्क करना पड़ेगा, फिर जाकर वो क्या करेगा, यहां पर आएगा। ओके, और इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि दिस वर्क डन यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन लगा है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, यहां पर हमने क्या किया, Q2 इन्फिनिटी के ऊपर था, इन्फिनिटी से हमने उसे उठाकर B पोजीशन पर लाया। ठीक है, वो किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब यहाँ पर कोई वर्क डन हुआ। ओके, यहाँ पर वर्क डन होने वाला है, तो वर्क डन किसके अंडर स्टोर होगा, वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो वर्क डन हुआ है Q2 को इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से ये जो चार्ज है Q3 भी कहां पर है, इन्फिनिटी के ऊपर है। अब यहां से उसे उठाकर इन्फिनिटी से वहां इसे उठाकर कहां पर लाना है, C पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां से Q3 इन्फिनिटी से यहां पर लाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसे वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड्स ऑफ Q1 एंड Q2। इसे क्या करना होगा, Q1 ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की हुई है, Q2 भी क्या करेगा, एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, इन दोनों फील्ड के अगेंस्ट जाकर इसे क्या करना होगा, ये पोजीशन एक्वायर करनी होगी। तो ये दोनों फील्ड्स को जब वो क्रॉस करेगा, जब उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, तब जाकर वो क्या करेगा, C पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो यहां पर Q3 को क्या करना होगा, Q3 को Q1 और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होगा, एंड दैट वर्क विल आल्सो बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें सिस्टम असेंबल करनी है, सिस्टम ऑफ चार्जेस असेंबल करनी है, तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है। तो यहां पर वो जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to assemble the system of charges
by bringing them from infinity to the given position or present position. It will be stored in the form of electric potential energy. हमें इन्फिनिटी से सब चार्जेस को एक जगह पर असेंबल करना है, तो असेंबल करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन किसके अंडर स्टोर होता है? इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो अब हमें क्या करना है, या हमने 3 चार्जेस के लिए देखा था, हमें ये 2 चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 पोजीशंस लूँगा. यहाँ पर ए पोजीशन है, यहाँ पर मैं लूँगा बी पोजीशन. ओके, इस तरह से मैं 2 पोजीशंस कंसीडर करूँगा. हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, अभी इनकी पोजीशन दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट्स दिखाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज जेड एक्सिस. ओके, इस तरह से 3 एक्सिस दिखाए मैंने. इसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर है ओरिजिन ओ, तो यहाँ पर ए के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. तो यहाँ पर मैं पार्टिकल और ये जो चार्ज है यहाँ पर आने वाला है, तो इसकी पोजीशन दिखाने के लिए एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा सेंटर से तो ए पोजीशन तक. ठीक है, सेंटर से ए पोजीशन तक ये होगा R1. यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 इज द पोजीशन वेक्टर फॉर A. देन यहाँ पर R2 भी मैं दिखाऊंगा, R2 इज द पोजीशन वेक्टर फॉर पोजीशन B. पोजीशन B के लिए R2 वेक्टर है. ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में का जो वेक्टर होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो हम लेंगे R12. क्या लेंगे यहाँ, R12 मीन्स पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्टिव 2, पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्टिव 2. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए और बी पोजीशन के ऊपर चार्जेस प्लेस करने हैं. फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी के ऊपर यहाँ पर है चार्ज Q1, यहाँ पर है चार्ज Q2. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चार्ज है, तो इसे उठाकर मुझे यहाँ पर लाना है. यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं, देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो चार्ज है यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना है. फॉर एग्जाम्पल हमने वहां से लाया, यहाँ पर रख दिया. ठीक है, इस केस के अंदर वर्क डन कितना होगा, इस केस के अंदर वर्क डन कितना होगा. अब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर वर्क डन होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो उसके आगे जाकर हमें कोई काम ही नहीं करना है. तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजीशन A. वर्क डन फॉर चार्ज Q1 चार्ज के लिए यहाँ पर वर्क डन किस लिए, फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पोजीशन A. पोजीशन A पर लाने के लिए उसे कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या, नहीं. तो देयरफॉर वर्क डन W1 विल बी इक्वल्स टू 0. यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, 0. ठीक है, तो अब यहाँ पर Q1 आ गया. ठीक है, तो ये Q1 क्या करेगा, एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई तो वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल आ जाएगा. क्या होगा, एक तरह का पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से. वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V1 विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. यहाँ पर चार्ज कौन सा है, Q1 है, उसकी पोजीशन क्या है, R1. ओके, तो इतना वो पोटेंशियल क्रिएट करेगा. ठीक है, यहाँ पर वो एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. ठीक है, नाउ कंसीडर अनदर चार्ज Q2. यहाँ पर हमने एक इन्फिनिटी के ऊपर Q2 चार्ज लिया. अब ये इन्फिनिटी से उठाकर हमें क्या करना है, बी पोजीशन के ऊपर लाना है. तो अब यहाँ पर वर्क डन होगा या नहीं, अब यहाँ पर वर्क डन होगा. वर्क हैज टू बी डन to bring the charge Q2 from infinity to the given position B. अब यहां से इंफिनिटी से यहां पर लाने के लिए उसे वर्क डन करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि यहां पर Q1 एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उसे वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, वो जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा वो हम कंसीडर करेंगे. आप वर्क डन फॉर चार्ज Q2 चार्ज के लिए वर्क डन.
वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यहाँ पर वर्क डन का ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं चलने वाला। यहाँ पर हमें वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला लेना होगा। क्यों, कौन सा वाला, वो होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, यहाँ पर वर्क डन कितना आएगा, फिर W विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा W2 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल, पोटेंशियल कौन सा होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 V1 इनटू चार्ज कौन सा है Q2 के ऊपर वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q2 आएगा। ठीक है, इसके बाद V1 कितना लेंगे हम, 1/4πε0 दैट इज Q1/4πε0 इनटू यहाँ पर R1 है, R1 की पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, बट हमें B के ऊपर पोटेंशियल वर्क डन फाइंड आउट करना है B पोजीशन पर लाने के लिए। तो A से B का डिस्टेंस कितना है, R12। ओके, तो ये जो Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे उसकी वजह से जो B के ऊपर पोटेंशियल बनेगा, उसके लिए हम डिस्टेंस कौन सा कंसीडर करेंगे, R12। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे R12। ठीक है, इनटू यहाँ पर चार्ज क्या है बाहर, इनटू Q2। ठीक है, ये हो गया W2। द टोटल वर्क डन, अब ये दो टोटल वर्क डन कितना लगेगा, इन दोनों को एक जगह रखने के लिए, दो चार्जेस Q1 एंड Q2, उन दोनों को एक जगह रखने के लिए टोटल वर्क डन कितना लगेगा, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। ठीक है, टोटल वर्क डन कितना होगा, द टोटल वर्क डन W विल बी इक्वल्स टू W1 प्लस W2, दोनों की क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। W1 कितना है 0, W2 कितना है Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू R12। ठीक है, ये हो गया उसका वर्क डन टू असेंबल दीज टू चार्जेस, दो चार्जेस को एक जगह रखने के लिए इतना वर्क डन लगेगा। नाउ दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस वर्क डन W is stored in the form of electric potential energy, ओके, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा। देयरफॉर U विल बी इक्वल्स टू U, ये जो W है वही क्या होगा, U होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, तो क्या आएगा 1/4πε0 इंटू यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके लिए हमने क्या करना है, बस दो चार्जेस एक जगह पर लाने के लिए कितना वर्क डन लगने वाला है वो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पर हमने सिर्फ दो चार्जेस असेंबल किए थे, अब हमें यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस, हमें उसका नंबर नहीं पता है, कितने भी चार्जेस अगर हमें असेंबल करने हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर C पोजीशन कंसीडर करेंगे। कंसीडर पोजीशन C, द C इज एट अ पोजीशन R3 फ्रॉम ओरिजिन। R3 ये जो C पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R3 है। ओके, तो Q2 से Q3 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा R23, और 1 से 3 का कितना हो जाएगा, R13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चार्ज है इन्फिनिटी के ऊपर, कंसीडर अ चार्ज Q3 एट इन्फिनिटी के ऊपर हमने एक चार्ज कंसीडर किया। ओके, अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ से उठाकर C पॉइंट के ऊपर लाना है। Q3 इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से हमें उसे C पॉइंट के ऊपर लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर Q3 के ऊपर जो वर्क होगा, Q3 को क्या करना होगा, ये जो Q1 और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा। ओके, तो उस केस के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, वर्क डन फॉर Q3 के लिए जो वर्क डन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, वो कितना होगा, तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर W3। ओके, वर्क डन ऑन चार्ज Q3। ओके, W3 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर वो क्या होगा,
उसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं इससे पहले। वर्क डन का फॉर्मूला कहाँ से लिया था हमने, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कितना होगा इसके ऊपर से, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 का पोटेंशियल, उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर आएगा, इनटू क्या होगा, चार्ज। चार्ज कौन सा है, Q3 है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लेते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ओके, 1 होगा तो यहाँ पर Q1 अपॉन R1, 2 होगा तो Q2 अपॉन R2, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देयरफॉर W3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम ऑलरेडी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएंगे यहाँ पर Q1। ओके, Q1 की पोजीशन कहाँ से, इन दोनों के बीच में पोजीशन के वेक्टर क्या आएगा, R13, ठीक है, इनटू सॉरी प्लस सेकंड कौन सा है यहाँ पर, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, इनटू यहाँ पर चार्ज Q3। ओके, Q3 को अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर, W3 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q3 अपॉन R23। ओके, इस तरह से उसका वर्क डन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया 3 चार्जेस के लिए। इसी तरह से अगर हम नंबर 4 डी पोजीशन भी हमने कंसीडर की, यहाँ पर कंसीडर अ पोजीशन डी विच इज एट अ पोजीशन वेक्टर विच हैविंग द पोजीशन वेक्टर R4। ठीक है, तो R4 पोजीशन के ऊपर हमें क्या करना है, Q4 अब यहाँ पर इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी से उठाकर हमें डी पोजीशन पर लाना है। तो उसके लिए वर्क डन कितना लगेगा, तो वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। क्या होगा वो, वर्क डन फॉर Q4, वर्क डन फॉर Q4 के लिए कितना वर्क डन लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर W4 कंसीडर करेंगे। W4 भी क्या आएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर इससे पहले वाले में देखा था हमने, यहाँ पर Q1 Q2 अपन R12 आया था। ठीक है, यहाँ पर 3 चार्जेस आ गए, तो क्या आ गया यहाँ पर Q1 Q3 अपन R13, Q2 Q3 अपन R23। इसी तरह से अगर 4 हो गए तो यहाँ पर क्या होगा, 4 - 3, 3 टर्म्स आने मांगता है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, Q1 यहाँ पर आ जाएगा Q4 डिवाइडेड बाय R14 प्लस यहाँ पर सेकंड चार्ज Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24 प्लस थर्ड चार्ज इज Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34। इस तरह से क्या आ जाएगा इसके अंदर का वर्क डन चौथे चार्ज के लिए। तो यहाँ पर बेसिक थीम क्या दिखती है, W इससे पहले वाले इसके अंदर हमने देखा था, तो वो क्या था, वो W12 कितना आया था यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर क्या था, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। जब 2 चार्जेस होंगे तो उसके अंदर एक टर्म आती है, 3 चार्जेस होंगे तो उसके अंदर 2 टर्म्स आती है, अगर 4 चार्जेस होंगे तो यहाँ पर 3 टर्म्स आएंगे। तो बेसिक आइडिया क्या है इसका, n होगा यहाँ पर, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए वर्क डन कितना लगेगा यहाँ पर R 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, समेशन ले लेंगे। समेशन किसका, Qi Qj, इस तरह से हम n नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर करेंगे और पोजीशन वेक्टर क्या होगा इनका Rij। जितना भी लेंगे हम यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पर उतने नंबर्स के लिए, उतने चार्जेस के लिए हम लोग वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज U इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, U का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ठीक है, सिंपल है, बस हमें क्या करना है इसके अंदर से स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर 3 चार्जेस होंगे तो उससे पहले वाले 2 कंसीडर करने उनका पोटेंशियल, अगर 4 होंगे तो इनसे पहले वाले 3 चार्जेस का पोटेंशियल कंसीडर करना है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हम लोगों ने इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर नहीं की थी, बट इस केस के अंदर हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज अगर हमें लाना है, इन्फिनिटी से वहाँ तक लाना है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना लगेगा, वर्क डन कितना लगेगा, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर वो रैंडमली कैसे भी हो सकती है, बट हमने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की, ठीक है। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका सोर्स, ये इसका जो सोर्स होगा किसी चार्ज से वो निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो सोर्स यहाँ पर दिया हुआ होगा। ओके, सोर्स यहाँ से उसका सोर्स होगा, सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी। ओके, इसके बाद में इसका जो पोटेंशियल है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ पॉइंट P। अब ये जो पॉइंट P है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करेंगे E बार। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लेंगे, E बार। और करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो लेंगे हम V ऑफ R बार। क्या लेंगे हम, V ऑफ R बार। ये जो R बार है, R बार क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर फ्रॉम व्हाट, ये जो सोर्स होगा, सोर्स से तो यहाँ तक की पोजीशन दिखाने के लिए हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो होगा R बार। ओके, तो P पॉइंट हमने कंसीडर किया। इस P पॉइंट के ऊपर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया हुआ है, और जो उसकी वजह से पोटेंशियल बन रहा है यहाँ पर V ऑफ R बार, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो अगर इन्फिनिटी के ऊपर कंसिडर अ चार्ज Q विच इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है। इन्फिनिटी से उठाकर उसे कहाँ पर लाना है, P पोजीशन तक लाना है, ठीक है। इससे पहले वाले केस में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो उस केस के अंदर वर्क डन कितना था, 0 था। बट यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर कोई वर्क करना होगा। ये जो चार्ज है, इसे यहाँ से उठाकर यहाँ अगर लाना है, तो वहाँ पर हमें कोई वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन for bringing the charge from infinity to point P or given position. Work done for charge, work done for charge Q to bring it from infinity to point P, इन्फिनिटी टू पॉइंट P। इस केस के अंदर वो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसके ऊपर से वर्क डन कितना मिलेगा हमें, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, V ऑफ R बार इनटू चार्ज Q, ठीक है। इस तरह से हमें इसका वर्क डन मिलेगा, ठीक है। दिस वर्क डन will be stored in the form of electric potential energy according to law of conservation of energy. This work done or W is stored in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा। देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी सिंबल के लेते हैं हम कैपिटल U, विल बी इक्वल्स टू V ऑफ R बार इनटू Q। ये होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पोजीशन। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, V इंटू क्यू, दैट इज पोटेंशियल इंटू चार्ज। ओके, तो ये था सिंगल चार्ज के लिए। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हमें 2 चार्ज दिए हुए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 चार्जेस लेने वाले हैं, ठीक है। उन दोनों चार्जेस को हमें क्या करना है, गिवन पोजीशन पर लाने के लिए जो वर्क डन लगने वाला है वो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और उसके ऊपर से वहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, अब यहाँ पर 2 चार्जेस लेंगे हम। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस विच इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है। इन्फिनिटी से फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो चार्ज है Q1,
चार्ज दिया हुआ है Q1 यहाँ पर। इन्फिनिटी से उठाकर हमें उसे कहाँ पर लाना है, गिवन पोजीशन P पर लाना है, P पोजीशन के ऊपर लाना है, ठीक है, यहाँ पर लाना है। तो इसके लिए जो वर्क डन लगेगा, वर्क डन फॉर चार्ज Q1, वर्क डन फॉर Q1, वर्क डन फॉर चार्ज Q1 टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पोजीशन इज, वर्क डन कितना लगेगा इसके लिए, हमने अभी देखा इसके अंदर क्या लगता है उसको, वर्क डन कितना लगेगा, W इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो मान लो कि ये जो पोजीशन P है, इनिशियल पोजीशन चार्ज Q1 के लिए, तो वो कितने लेंगे हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू V ऑफ पोटेंशियल ऑफ R1 बार, यहाँ पर क्या लेंगे हम, R1 बार। R1 बार क्या है, द पोजीशन वेक्टर फॉर द चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर जहाँ पर चार्ज आने वाला है उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R1 बार इनटू चार्ज, चार्ज कौन सा है यहाँ पर, Q1, ओके। और कोई चार्ज है कि यहाँ पर नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल वजह से यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इसका वर्क डन लेना होगा, ठीक है। ये होगा चार्ज Q1 के लिए, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन नेक्स्ट वर्क डन फॉर चार्ज Q2, वर्क डन, ये W1 लेंगे हम, ठीक है, वर्क डन फॉर Q2 चार्ज के लिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर इन्फिनिटी के ऊपर चार्ज है Q2, ठीक है, उसे इन्फिनिटी से कहाँ पर लाना है, एक गिवन पोजीशन। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स में बना लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से क्या है, कोऑर्डिनेट्स मैं बना लूँगा, यहाँ पर होगा y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर होगा x कोऑर्डिनेट, यहाँ पर होगा z कोऑर्डिनेट, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यहाँ पर A पोजीशन किसके लिए, चार्ज Q1 के लिए। Q1 कहाँ पर आएगा, R1 पोजीशन पर, R1 बार उसका पोजीशन वेक्टर होगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट चार्ज लेंगे, B पोजीशन लेंगे, B कहाँ पर है, R2 बार यहाँ पर है, ठीक है। हमें क्या करना है, चार्ज Q2 यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी, और ये जो A पॉइंट पर चार्ज आ चुका है Q1, इसकी वजह से भी क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके। देयरफॉर द वर्क डन विल बी, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन W2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर सबसे पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, पहले ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा वाला, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर, V ऑफ R1 लेंगे क्या हम, नहीं, अब यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गई ना, यहाँ पर V ऑफ R1 है तो यहाँ पर कितना होगा, V ऑफ R2, पोटेंशियल कितना होगा, V ऑफ R2 बार, ओके, इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा है यहाँ पर हमें चार्ज लेना होता है, चार्ज कौन सा लेंगे, Q1 या Q2, Q2 लेना होगा, Q2 क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हम वर्क डन करने वाले हैं, इनटू Q2, ठीक है। बस इतना ही नहीं होगा, ये हो गए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना वर्क डन होगा। इसके अंदर और क्या ऐड होगा, वर्क डन ड्यू टू चार्ज Q1। ये जो Q1 है, Q1 भी क्या करेंगे, एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करने के लिए वहां पर वर्क डन करना होगा, ओके। फॉर एग्जांपल अब वो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कहाँ से लेंगे हम, उसके लिए जो इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था क्या होगा वो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इनटू यहाँ पर चार्ज कितना होता है, Q2, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, वो भी आएगा इस फॉर्मूले के ऊपर से, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर इतना था, इनटू चार्ज लिया, यहाँ पर पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर कितना होगा पोटेंशियल, वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो W2 विल बी इक्वल टू V ऑफ R2 बार इंटू Q2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, इसके ऊपर से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर चार्ज कौन सा है, Q1, चार्ज कौन सा आएगा यहाँ पर, Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस लेना होगा, या R1 लेना होगा या R2 लेना होगा, तो हमें इन दोनों के बीच का लेना होगा। यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो होगा R12, पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्टिव 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा R12 और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पर Q2, ठीक है। दिस विल बी द टोटल वर्क डन ऑन चार्ज Q2 फॉर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पोजीशन, ठीक है। तो इसके बाद जो टोटल वर्क डन होगा, ये जो सिस्टम असेंबल करनी है हमें, तो उसका जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन फॉर असेंबलिंग दीज टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टोटल वर्क डन W विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, वो W1 कितना है, वो V ऑफ R1 बार इंटू Q1 प्लस W2 कितना है यहाँ पर, V ऑफ R2 बार इंटू Q2 प्लस यहाँ पर ये क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, ठीक है। ये हो गया उसका टोटल वर्क डन, ठीक है। नाउ दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन will be stored in the form of potential energy, therefore potential energy U will be equals to V of R1 bar plus V of R2 bar plus यहाँ पर Q1 Q2 रह गए इंटू Q1 प्लस V ऑफ R2 बार इंटू Q2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12। ये हो गया उसका। दो चार्जेस अगर होंगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी यहाँ पर, ये फॉर्मूले के बेस के ऊपर, ठीक है। अगर तीन चार्जेस आ गए तो क्या होगा यहाँ पर, V ऑफ R1 बार प्लस इंटू Q1, V ऑफ R2 बार इंटू Q2 प्लस यहाँ पर V ऑफ R3 बार इंटू Q3 हो जाएगा, एक टर्म बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R13 आएगा प्लस Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन 0 R23। इस तरह से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक टर्म और यहाँ पर एक टर्म बढ़ जाएंगे, ठीक है, तीन चार्जेस के लिए। ऐसा करते करते हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जितने भी चार्जेस है उसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये था इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल प्लेस करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से मैं क्या करूँगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल प्लेस करूंगा। डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। कंसीडर दीज चार्जेस आर Q प्लस Q एंड माइनस Q। यहाँ पर है प्लस Q चार्ज, यहाँ पर है माइनस Q चार्ज, ओके। हैविंग लेंथ 2L और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2L। मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे एंगल कितना बना रहा है, ये डाइपोल, इधर डाइपोल है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब इसे अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम इसे प्लेस करेंगे तो प्लेस करने के बाद क्या होगा, ये प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब ऐसी केस होंगी तो प्लस Q चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेंगी और माइनस Q चार्ज के ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर राइट साइड में होगी और यहाँ पर लेफ्ट साइड में होगी, ओके। उसके बाद में ये जो फोर्स होंगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो लेंगे, E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ओके, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इस केस के अंदर फोर्स कितना हुआ, फोर्स विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, दैट इज QE। तो यहाँ पर भी कितना लगेगा, यहाँ पर फोर्स होगा QE प्लस QE होगा,
और यहाँ पर फोर्स कितना होगा माइनस क्यू ई। ठीक है, ये सब हम लोग 11 स्टैंडर्ड के अंदर देख चुके हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो पॉइंट के अंदर। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इसे प्लेस करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो बॉडी रोटेट करती है, तो वो क्या होता है, उसका टॉर्क होता है। तो सिंपल केस के अंदर मैं बताऊँ, लीनियर मोशन के अंदर फोर्स होता है, तो उसी तरह रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क होता है। रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगता है वो होता है टॉर्क। तो इसके ऊपर क्या बनेगा, इसे अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। और वो टॉर्क कितना होगा, दैट टॉर्क टो बार विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा पी बार क्रॉस ई बार, पी बार क्रॉस ई बार। ठीक है, अब इसके अंदर ई बार तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज द रेशियो, सॉरी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, Q इंटू 2L होता है। P बार इक्वल्स टू Q इंटू 2L बार, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक्ट होगा। उसकी डायरेक्शन किधर होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन के अंदर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा P बार। ठीक है, तो अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा हमें, टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। स्केलर सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब इसे ये अगर रोटेट हो रहा है ऐसा, तो इसे अगर हमें रोकना है, अगर एक बॉडी इस तरह से रोटेट हो रही है और इसे अगर हमें रोकना है, तो इसका इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क हमें एक्ट करना होगा। समझ रहे हैं आप लोग, इसके अंदर क्या है, इस तरह से क्या है, वो जो टॉर्क है, सॉरी डाइपोल है, डाइपोल के ऊपर टॉर्क होने की वजह से वो इस तरह से ऐसा रोटेट हो रहा है। ठीक है, इस रोटेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क अप्लाई करना होगा, और ऐसा नीचे की तरफ जा रहा होगा तो उसे फिर से उसके ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाना है। फिर से एक बार बताता हूँ, ये जो एक्सटर्नल सॉरी डाइपोल है, डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होने की वजह से वो इस तरह से रोटेट होगा, और इस रोटेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल टॉर्क लगाना होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो फिर से वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो वो जो टॉर्क हमें एक्ट करना है, एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, वो जो एक्सटर्नल टॉर्क हमें एक्ट करना है, वो किसके लिए एक्ट करना है, इसके अब ये जो एंगल है, एंगल चेंज हो चुका है, वो कहाँ पर जा चुका है, थीटा 0 तक जा चुका है। कहाँ पर, थीटा 0 बोलेंगे हम कोई नेक्स्ट पोजीशन के लिए। ठीक है, तो उसे एक्सटर्नल टॉर्क कहाँ से कहाँ तक एक्ट करना है, थीटा 0 तक आ चुका है, तो उसे फिर से थीटा पे लेके जाना है, उसके ओरिजिनल पोजीशन पर। थीटा 0 से कहाँ पर लेके जाना है, थीटा पर लेके जाना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वर्क करना होगा। ठीक है, ये जो डाइपोल है थीटा 0 पर आ चुका है, तो उसे ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जाने के लिए यहाँ पर हमें वर्क डन करना होगा। दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। इंटीग्रेशन किसका लेना होगा, तो एक्सटर्नल का, जो एक्सटर्नल टॉर्क हमने एक्ट किया है उसका, ऑफ थीटा। वो हम किस लिए ले रहे हैं, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपोज करने के लिए, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने के लिए, इनटू डी थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, यहाँ हम कहाँ से रोटेट कर रहे हैं इसे, थीटा 0 नई पोजीशन से उसकी ओरिजिनल पोजीशन थीटा तक। ठीक है, तो इस तरह से इतना वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, इसके अंदर एक्सटर्नल टॉर्क जो है थीटा 0 पोजीशन से उसे थीटा तक लेकर जाना है, तो इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे हम, थीटा 0 से थीटा तक। ठीक है, यहाँ पर हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो होता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो W विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क वैल्यू कितनी दिए हुए, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से, इससे हमें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करना है, तो ये जो P होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देयरफॉर W विल बी इक्वल्स टू P इंटू ई, इंटीग्रेशन के बाहर और इंटीग्रेशन के अंदर थीटा 0 टू थीटा इंटू साइन थीटा
डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, देयरफॉर W विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर PE एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या लेंगे हम, साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, W विल बी इक्वल्स टू W वर्क डन विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर क्या मिलेगा, PE एज इट इज लेंगे हम PE। अब इसके अंदर लिमिट्स अगर हम पुट करेंगे तो लिमिट्स पुट करते समय सबसे पहले अपर लिमिट कौन सा है, थीटा, तो थीटा की जगह क्या आएगा फिर से कॉस थीटा माइनस माइनस है ना, माइनस कॉस, लोअर लिमिट इज थीटा 0, दैट इज कॉस थीटा 0, ठीक है। इसके बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो टर्म हम पहले लेंगे, W विल बी इक्वल्स टू PE इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा उसका वर्क डन। ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो हम ऐड करने के बाद उसे ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने के लिए इतना वर्क डन हमें लगेगा, ठीक है। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर से वही वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ W स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो हम क्या लेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर U से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर U ऑफ थीटा माइनस U ऑफ थीटा 0 विल बी इक्वल्स टू PE, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, इतना वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमें इसकी न्यूट्रल स्टेट लेनी है तो न्यूट्रल स्टेट कहाँ पर होती है इसकी, 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो कॉस थीटा 0 कहाँ तक हमें ऐड करना होगा, हमें एक्सटर्नल टॉर्क कहाँ से कहाँ तक लगाना होगा, थीटा 0 से π/2 तक लगाना होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग दो केसेस देखेंगे। फर्स्ट केस के अंदर जो हम डाइपोल के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं वो हमने किस तक किया, उसे हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसा परपेंडिकुलर किया, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमें थीटा 0 जो हम वर्क डन करने के बाद तो एंगल लेते हैं वो कितना लेते हैं, थीटा 0 अगर हमने 90 डिग्री कर दिया, ठीक है, 90 डिग्री किया मीन्स π/2 लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो π/2 लेने के बाद इसके अंदर अगर हम π/2 पुट करेंगे तो U ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएंगी, यहाँ पर ये माइनस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, तो फाइनल क्या मिलेगा हमें, माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। और सेकंड केस के अंदर अगर ये जो डाइपोल है, डाइपोल का अगर हमने एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करके ई बार के अलोंग ले लिया, पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो यहाँ पर एंगल कितना मिलेगा हमें 0। यहाँ पर सेकंड केस के अंदर थीटा 0 कितना लेना है हमें 0। अगर हम वो 0 पुट करेंगे तो कॉस थीटा 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होगा यहाँ पर 1, देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू U ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू PE इन ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ पर कॉस थीटा एज इट इज, ठीक है। ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके दो केसेस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए सिंगल, उसके बाद में 2 चार्जेस, उसके बाद डाइपोल, इस तरह से बहुत बड़ा पोर्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये सभी पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।